स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल यानी कि 19 जुलाई को ये नोटिस इशू किया था और ये नोटिस जहां तक है सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आखिर इस नोटिस में क्या है। दरअसल इस नोटिस में क्या है, जिन स्टूडेंट्स के 70% और या फिर 3 इयर्स की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इस नोटिस को लेकर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, तो इस वीडियो में हम सही इन्फॉर्मेशन के साथ में उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, ये इस नोटिस को इशू करने की जरूरत क्या हुई, इस पूरे मैटर को अपन जानते हैं। देखिए क्या हुआ, जब एमपी सिविल जज 2022 की एमपीसीजे 2022 की वैकेंसी आई थी नवंबर में, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपके लॉ ग्रेजुएशन में 70% होने चाहिए विदाउट एटीकेटी, या 3 इयर्स की प्रैक्टिस होना चाहिए कंटिन्यूअस। ये जो था आपका एमपीसीजे 2022 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार बहुत से बच्चे जो थे इस एग्जाम से बाहर हो रहे थे। तो इस रूल को चैलेंज करते हुए कुछ लोगों ने एमपी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी, और कुछ लोग जो थे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था एक इंटरिम रिलीफ दिया था और सभी कैंडिडेट्स को इसमें अलाउ कर दिया था, यानी कि ये जो 70 और 3 इयर्स की प्रैक्टिस वाला जो क्राइटेरिया था, उसको साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी बच्चों को फॉर्म भरना अलाउ किया और प्री एग्जाम के लिए सारे कैंडिडेट जो थे एलिजिबल हो गए। तो ये मामला इस तरीके से था। अब क्या हुआ, जब 14 जनवरी को प्री एग्जाम इनका कंडक्ट हो गया और प्री एग्जाम में सभी बच्चे जो थे शामिल हो गए। उसके बाद जो है 10 मार्च को प्री का रिजल्ट आया, और उसमें उसके बाद 30 और 31 मार्च को मेंस का एग्जाम भी होगा। और उसके बाद इसका यानी कि मेंस का रिजल्ट आने से पहले ही 1 अप्रैल 2024 को जो था एमपी हाई कोर्ट का इन रूल्स के रिगार्डिंग में जजमेंट आ गया, जिसमें ये रूल्स को सही माना, यानी कि जो रूल्स हैं 70% और 3 इयर्स प्रैक्टिस के, वो सही थे। बस एक चीज है, इसमें जो ऑर्डर देने थे हर साल के 6, उनको हटा लिया गया, लेकिन रूल्स को सही माना, यानी कि जो 70% और या 3 ईयर प्रैक्टिस का जो रूल था, उसको वैलिड माना एमपी हाई कोर्ट ने। इसके बाद एमपी हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां से खारिज कर दिया और इन रूल्स को सही माना। मेंस का जो रिजल्ट आया वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आया। अब होता क्या है, जब ये रूल्स सही माने एमपी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सही माना, तब ज्योत्सना दोहालिया वर्सेस एमपी हाई कोर्ट का जो मामला था, इस मामले में पिटीशन फाइल की गई थी। कैंडिडेट्स का ये कहना था कि जब 70% और 70% या 3 इयर्स का जो रूल सही है, तो इसके अनुसार तो प्री का रिजल्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर था जिसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को अलाउ किया था। तो प्री का रिजल्ट भी इसके अनुसार होना चाहिए, और फिर से जो है रिजल्ट देना चाहिए, और जो 10 मार्च को रिजल्ट दिया गया था प्री का, उसको रद्द कर देना चाहिए। उस रिजल्ट को रद्द करके फिर से मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। देखिए, ये ज्योत्सना वर्सेस एमपी हाईकोर्ट के मामले में ये भी कहना था कि जो ये कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई है, यानी कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आया था, उसमें जो कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई थी, उसमें जनरल का कट ऑफ क्या था 113, और ओबीसी का 109, एससी का 89, और एसटी का जो था 82 था। ये कट ऑफ गया था, और ये जो कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई थी, एमपी हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि 70% या 3 साल की प्रैक्टिस जो है आपकी, वो होनी चाहिए, इसको सही माना है। और ये जो कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई थी, वो 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी कैंडिडेट्स को अलाउ किया था, उसके बेसिस पे तैयार की गई थी। और इसके अनुसार कुल 926 बच्चे जो थे क्वालिफाई किए गए थे मेंस एग्जाम के लिए। तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि उनके 112 या 108 ऐसे नंबर थे, और वो इस कट ऑफ को क्या है क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो इस क्वालिफिकेशन को रखते थे।
हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और ये क्वालिफिकेशन सही मान ली गई है, फिर से प्री का रिजल्ट जो है जारी किया जाना चाहिए और उन बच्चों को बाहर कर देना चाहिए जो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी केस में जो जजमेंट आया था, इसमें हाई कोर्ट को ये ऑर्डर किया गया था कि जो प्री का एग्जाम है, वो एमपी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, किस पे जजमेंट था, 70% या 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस है, इस पे जो जजमेंट आया था उसको सही माना था। जो इस क्वालिफिकेशन में नहीं आते हैं उन्हें बाहर करके जो इस क्वालिफिकेशन में आते हैं उनका फिर से जो है प्री का न्यू कट ऑफ जारी करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो जो कैंडिडेट्स 30 और 31 मार्च के मेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें यदि अपीयर हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो एक बार मेंस दे चुका है वो कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं होंगे। उनको बाहर करके और जो इस क्वालिफिकेशन को नहीं रखते हैं उनको बाहर करके फिर से जो है आपका प्री का न्यू कट ऑफ जारी किया जाएगा और उन्हीं का जो है मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ज्योत्सना वर्सेस एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। ये जो पॉइंट्स हैं आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। तो ये सारा मैटर था। इसी जजमेंट के अनुसार क्या है, आपको ये नोटिस इशू किया गया है। अब इस नोटिस पे थोड़ी सी और बात करते हैं। ये जो कल नोटिस आया है 19 जुलाई को, इसलिए इस नोटिस में जो है आपकी 70% और 3 इयर्स की प्रैक्टिस वाली इंफॉर्मेशन आपसे मंगाई गई है। ठीक है, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन देनी किसे है? देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट जो है 14 जनवरी को एग्जाम में इसमें शामिल हुए थे और ये जो अमेंडेड क्वालिफिकेशन है इसको फुलफिल करते हैं, यानी कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने क्या है अपनी कैटेगरी के अंतर्गत, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या ओबीसी, एससी या एसटी, किसी भी कैटेगरी के हों, जो इनके पासिंग मार्क्स हैं प्री के लिए मिनिमम या उससे ज्यादा पासिंग मार्क्स उनके हैं, तो उनको इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, जैसे प्री एग्जाम के लिए अनरिजर्व और ओबीसी दोनों के लिए जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, वो है आपका 60%, यानी 90 आउट ऑफ 150। ठीक है, ये आपका प्री का मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका 150 में से। और वहीं एस सी एस टी के लिए ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका 55%, यानी लगभग 82 आउट ऑफ 150। फिर से शॉर्ट में मैं बता दूं कि उन स्टूडेंट्स को ये जानकारी फिल करनी है जिनके प्री में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी का यदि कोई स्टूडेंट है उसके 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, वो इस जानकारी को फिल करेगा यदि वो इस क्वालिफिकेशन में आ रहा है तो। और वहीं एस सी एस टी का कैटेगरी का है, एस सी एस टी कैटेगरी का, तो उसके यदि 82 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो और 70% या 3 साल की रेगुलर प्रैक्टिस उसकी है, तो वो ये जानकारी फिल करके देगा। उसके बाद में ये जो जानकारी है आपकी 29 जुलाई तक आपको फिल करके देनी है। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे इस क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं 70% और 3 इयर्स वाले में, उनको हटाकर फिर से जो है प्री का नया कट ऑफ जारी किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से प्री का नया रिजल्ट ही आपका आएगा और न्यू कट ऑफ के अनुसार आपका प्री का रिजल्ट आएगा और इसका एग्जाम उनका होगा। लेकिन इस मेंस के एग्जाम में वो स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे जो 30 और 31 मार्च को मेंस दे चुके हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है, आप कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।